अल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बाबरकात के लिए, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए नामदार ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना शफ़ी अल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन पैगम्बर आखिरुज़ ज़मां वारिसे कौनो मकान ताजदार अरब व अजम रहमत आलम सय्यद आलम सरवर आलम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, आपकी आल पर, आपके सहाब पर लातदाद अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर आमीन सुम्मा आमीन। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही सजदे के लायक है, इबादत के लायक है। मैं ये भी गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और उसके आखिरी रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। वो ख़त्म नबुव्वत के ताजदार हैं, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हैं। उनके बाद किसी भी किस्म का कोई भी नबी नहीं। मोहतरम नाज़रीन कराम व सामीन गरामी क़दर हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा अमल शेयर करने लगा हूँ। अमल बहुत प्यारा है, ऐसा अमल है जो हर कोई कर सकता है, हर मोमिन मुसलमान कर सकता है। बड़ा आसान सा अमल है और ये अमल करने वाला चाहे कोई गरीब है, फ़कीर है, गदागर है, ज़िम्मेदार है, कोई पश्तो है, कोई अफ़गानी है, कोई ईरानी है, कोई इराकी है, कोई अमरीकी है, कोई यूके का रहने वाला है, अरबी है, पाकिस्तानी है, कोई अजमी है, कोई भी है, किसी भी ज़ुबान के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है। जिसने ज़ुबान से पढ़ा क़ूलू, पढ़ा जिसने क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे आका व मौला प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो दाखिल हो गया, ईमान व यकीन के साथ जिसने कलमा पढ़ा और इस्लाम के बताए हुए उसूलों और कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर की और हराम को हराम जाना, हलाल को हलाल जाना, ये हर वो मुसलमान जो इस छोटे से अमल को करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा करम फरमाएगा कि उस इंसान के जिस्म से इस तरफ रूह निकलेगी, दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। कैसा अज़ीमुश्शान अमल है, कितना प्यारा अमल है, कितना खूबसूरत अमल है, कितना ताकतवर अमल है। यहाँ जिस बंदे के पास कोई 500 बंदों की टोली हो, लश्कर हो, जो उसके दाएं बाएं उसके गार्ड हों, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हों, ये उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए अमल है, जन्नत में दाखिले की टिकट उसके पास होगी जो इस अमल को करेगा। गाड़ियों की ताकत से नहीं, सिक्योरिटी गार्डों की ताकत से नहीं, ज़मीनों की ताकत से नहीं, मुरब्बों की ताकत से नहीं, दुकानों की ताकत से नहीं, प्लाजों की ताकत से नहीं, बड़ी बड़ी मार्केटों की ताकत से नहीं, बड़ी बड़ी जायदादों की ताकत से नहीं, पैसे की ताकत से नहीं, बैंक बैलेंस की ताकत से नहीं। जन्नत में दाखिल होगा तो इस एक अमल की बरकत से, इस एक अमल की बरकत से। कुरान मजीद की एक आयत, इस एक आयत के अमल की बरकत से रब्बे कायनात खुदावंदे कुद्दूस उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह। ये आयत मुबारका कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपको तजस्सुस हो रहा होगा यकीनन
कि यह आयत पाक कौन सी इतनी ताकत वाली है, इतने कमालात वाली है, इतने राज वाली, इतनी फजीलत वाली, इतनी शान वाली, इतनी आन वाली, इतनी बान वाली आयत कौन सी है। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की दूसरी सूरह मुबारका, जिसे सूरह बकरा कहा जाता है। सूरह बकरा, ये बकरा का माना है गाय। बकरा का माना क्या है? गाय। ये एक अल्लाह के वली की गाय थी, ये एक अल्लाह के बंदे की गाय थी, उसके नाम पर यह सूरत कुरान में नाजिल हुई है। सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा, गाय वाली सूरत। ये अल्लाह के वली की गाय थी। अल्लाह के वली की गाय पसंद कैसी आई? उसके नाम की प्रॉपर सूरत कुरान में है, सूरतुल बकरा। कई तो औलिया अल्लाह के नाम से चिढ़ खाते हैं ना, उनको पता नहीं बंदे रब दे दुआ कर दे तकदीर बदल जाती, लिखी लौह कलम वाली तहरीर बदल जाती। इन्हीं औलिया अल्लाह के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाहु अकबर। ये इन्हीं औलिया अल्लाह के लिए। खबरदार भुलेखे में न रहना, मेरे औलिया वो हैं जिन पर किसी किस्म का कोई खौफ और गम नहीं होगा। ये उस अल्लाह के वली की गाय के नाम पर सूरत है, सूरतुल बकरा। ये मनसूब है, ये दो नुक्तों वाला जो काफ है ना, काफ, बड़ा काफ, ये डंडे वाला काफ हो तो बकरा बन जाता है, बकरा, बकरी। ये बकरा है, गाय। तीसरा पारा है, सूरतुल बकरा है, उसकी आयत मुबारका है। और फजीलत इतनी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ्त फरमाया कि ए उबई बिन काब, बताओ अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौन सी आयत है जो सबसे बड़ी है? कौन सी आयत है? ए मेरे गुलाम, ए मेरे सहाबी उबई बिन काब, बताओ अल्लाह की पाक कलाम में, कुरान मजीद में सबसे बड़ी आयत मुबारका कौन सी है जो सबसे ज़्यादा अज़मत वाली, शान वाली? हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फिर यही सवाल फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़ी आयत मुबारका मेरे आका व मौला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने महबूबा यासीन दे सेरे वालिया, आलम नशरा के सीने वालिया, तोहा के आरज़ो रुखसार वाले प्यारे महबूब, काली कमली वाले सोने, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम के मुबारक दस्ते मुबारक वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, माज़ागल बसर के काजल वाले महबूब। अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ी आयत मुबारका आयतल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये आखिर तक सुना दी सरकार की बारगाह में, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम ने इसकी तस्दीक फरमाते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर अपना दस्ते मुबारक इस तरह मारा और फरमाया, तुमको इल्म मुबारक हो, ए उबई बिन काब, तुम्हें इल्म मुबारक हो, तुम्हें इल्म मुबारक हो। ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है।
एक और हदीस पाक में आता है कि जब तुम रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा जो तुम्हारे करीब शैतान को फटकने भी नहीं देगा। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। और इसी तरह हदीस पाक का मफहूम आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदा आयतल कुर्सी को पढ़ लेता है शैतान उससे दूर भाग जाता है। सुभान अल्लाह। और आज की इस वीडियो में शैतान भागने की कोशिश करेगा और किसी के ऊपर हमला करके उसको भी भगाने की कोशिश करेगा कि इस वीडियो को ना देखो, क्योंकि शैतान भागता है। आयतल कुर्सी मुबारका को सुनकर शैतान भागता है। और आयतल कुर्सी मुबारका में इतनी ताकत है, इतना कमाल है कि ये शैतान को भगाती है, दौड़ाती है, दफा करती है आयतल कुर्सी मुबारका, और इसके पढ़ने वाला जादू और जिन्नात से भी महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। जादू और जिन्नात से भी महफूज हो जाता है। और एक हदीस पाक के मफहूम में आता है कि जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या आता है कि माल के ऊपर, सदक़ात के ऊपर आका इस्लाम ने उनको निगरान फरमाया, मामूर फरमाया, तो शैतान आया और माल उठा के भागने लगा तो आपने पकड़ लिया। फिर वास्ते वुस्ते दे के चला गया, फिर आया, फिर पकड़ लिया, फिर आया, फिर पकड़ लिया। तो आपने फरमाया तो रोज़ ही आ जाता है। तो फिर उसने कहा कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ के हवाले से, अगर आपने वो पढ़ ली ना, वो पढ़ ली, तो आपके माल के करीब शैतान फटकेगा भी नहीं, चोर नहीं आएंगे कोई। आपने फरमाया कौन सी? तो वो कहने लगा जी आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। अब इसका मतलब हरगिज 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 ये नहीं है कि सहाबा को पता नहीं था, या नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक सरकार को पता नहीं था। उनको पता था, बस शैतान अपनी जान छुड़वाना चाहता था। बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग होते हैं, वो चीज़ आपको पता है लेकिन वो कहेंगे मैं बताता हूं आपको, जिस तरह मैं बताता हूं आपको, मेरी जान छोड़ दें, बस मैं आपको कुछ है बताता हूं। अल्लाह अकबर। तो जो बंदा सुबह शाम आयतल कुर्सी को पढ़ लेता है, अपने घर के अंदर फूंक लगा दे चारों अतराफ में, उसका घर जादू से, टूने से, नजर बद से महफूज रहता है। जादू, जिन्नात, टूना, नजर बद से उसका घर महफूज हो जाता है। बहुत बड़ा हिसार है। चारों अतराफ में फूंक लगा दें पढ़ के। और हर नमाज के बाद जो बंदा इस आयत मुबारका को पढ़ लेते, इस एक आयत को, ये एक आयत है, 3रा सिपारा सूरतुल बकरा, 3रे पारे के पहले पेज के ऊपर ये आयत मुकद्दसा मौजूद है और तकरीबन हर मुसलमान को आती है। कोई बदनसीब ही होगा जिसको ना आती हो, कोई बदनसीब। तो आयतल कुर्सी, इसको ठीक करें, अपने महल्ले के उलमा के पास जाएं, मेरी बहनें बेटियां वो ख़वातीन के मदारस में वहाँ जाएं और जो भी अहले इल्म है उनके पास जाएं और अपनी आयतल कुर्सी को और नमाज को, कलमे, नमाज और दुआएं ये सही तरीके से याद करें और कुरान मजीद को भी सही तरीके से याद करें। बाज़ औक़ात कुरान करीम गलत पढ़ने की वजह से कुरान पढ़ने वाले के ऊपर लानत कर देता है। तो सही पढ़ें, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और पढ़ने की कोशिश करें। और बाज़ लोग हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम बूढ़े हो गए, हम कैसे पढ़ें,
हम पढ़ते हैं तो अटकता है। याद रखें, अटक अटक के पढ़ने वाले को डबल सवाब अल्लाह पाक अता फरमाता है। कुरान पाक को पढ़ें, समझें, अपने मशाइख से, अपने उलमा से तर्जुमा पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करें। सिर्फ कुरान पाक को खोल के देखने वाले की 70 रूहानी बीमारियां अल्लाह दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो जो सिर्फ अभी खोलता है तो 70 बीमारियां अल्लाह दूर फरमा देता है। जब वो इसको पढ़ेगा और फिर पढ़कर उस पर अमल करेगा तो अल्लाह पाक उसको कितनी बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमा देगा और कितनी बरकतें अल्लाह पाक उसको अता फरमा देगा, कितने मसले उसके हल हो जाएंगे। ये कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाबताए हयात है। सिर्फ आप यासीन शरीफ उस वक्त ही ना पढ़ा करें जब किसी को मौत आ रही हो, बिस्तरे मर्ग पे हो। चलो पढ़ लो, फिर फाल लो सूरत यासीना ते हो जो इनके सज्जे खब्बे चार चफेरे। ਉਹ बेचारा अजे सावां ते पिया, पता नहीं उन्हें मरना भी कि नहीं। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦੇ ਨਾ सूरत यासीना पढ़ने लिया आ गया नहीं तो बेचारा दिल छड़ जाता, उत्थे ही फौत हो जाता। ऐसे भी हो जाता है। कर दो शुरू, पढ़ाई शुरू कर दो, ले आओ सूरत यासीना फड़ के मदरसे च। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? वो समझते हैं कि बस शायद सूरत यासीन उतरी इसलिए है बंदे मारने के लिए। ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसा कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद के मुतल्लिक नजरिया मत रखें, ऐसी सोच मत रखें। कुरान मजीद सिर्फ वजीफों के लिए नहीं, सिर्फ फौतशुदा के ऊपर पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ इसाले सवाब के लिए नहीं। कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाबताए हयात है। ये हम उसके एक पहलू पर चल रहे हैं। अब कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को पढ़ने से शैतान भाग गया। जादू, जिन्नात, नजर बद से हिफाजत। और फिर इसका जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो मुश्किल कुशा भी हैं, शेर खुदा भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, फातिह खैबर भी हैं, दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, अखी मुस्तफ़ा भी हैं, जो नासरे नबुव्वत हैं, हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के बाबा जान हैं, खातून जन्नत सैयदा निसाउल आलमीन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा साइमा शाकिरा साजिदा आलिमा आबिदा आसिमा जनाब सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा व रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके सरताज हैं, इमामुल औलिया हैं, सरताज जनाब सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा हैं। वो मौला अली हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। सुभान अल्लाह। रिवायत देखें कितनी खूबसूरत। अल्लाहु अकबर। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने आका व मौला प्यारे नबी हबीब परवरदिगार, हबीब परवरदिगार, उम्मत के गम खार, गरीबों के आका, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी कंधारी अफ़गानी सुम्मा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, हम गरीबों के आप आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों की सरवत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। उम्मत के गमखार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला अली रावी हैं, मौला अली शेर खुदा रावी हैं, फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम से मैंने सुना कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद इस मुबारक इज्जत वाली, अजमत वाली, शान वाली, आन बान वाली
आयत मुबारका यानी आयतल कुर्सी को पढ़ता है, उसको जन्नत में जाने के लिए मौत ही आड़ बनी होती है। इधर उसके जिस्म से रूह परवास करेगी, सांस निकलेगी, दूसरी तरफ अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। और जो शख्स पीर साहिब हजरत पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा हनफी सैफी मुजद्ददी साहब, जो हमारी सोशल मीडिया टीम के हेड हैं और हमारे इदारे बाबे फैज़ानुल कुरान के, बाबुल कुरान के माशाल्लाह चीफ एग्जेक्टिव हैं, मुहतमिम हैं, मैं उनकी काविश पर उनको सलाम पेश करता हूँ। पूरी सोशल मीडिया टीम को लेकर पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल कितने मुल्कों में पीर साहब, कोई 150 प्लस मुल्कों में माशाल्लाह ये वीडियोस जा रही हैं और ये पैगामात जा रहे हैं। और जलने वाले भी बड़े होते हैं, आपने ये भी ज़रा ध्यान रखना है। हासिदीन बहुत होते हैं। जितना इंसान इम्प्रूव होता है, डेवलप होता है, उतने फिर जलने वाले भी बढ़ जाते हैं। और हमारे पीरो मुर्शिद आफताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम बरकतुल असर कुतुब आलम रदीफुल कमालात शेखुल कुरान वल हदीस मुफ्ती डॉक्टर सरकार पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हज़रत शेख अरबो अजम महबूब सुबहान शहबाज लामकां ख्वाजा खाजगां हज़रत खुनज़ादा पीर सैफुर रहमान मुबारक पीर अर्ची व खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नज़र थे। आप सरकार के पास कोई आता ना, हजूर मेरे से लोग हसद करने लगे, तो आप फरमाते थे तेरी गल बन गई हो, तेरी गल बन गई हो। और निकम्मे ते नलायक लोग तो भी किसी ने हसद करना है। हसद उन्हीं से किया जाता है जो काम करते हैं। तो जब आप काम करेंगे तो हासिदीन पैदा होंगे। तो हासिदीन की नत्थु फत्तू खैरी बातें, उनको लेके आप उनके जवाब देने बैठ जाएंगे, उनको वजाहतें देने बैठ जाएंगे, उनके सवालों के जवाब देने बैठ जाएंगे, तो आप अपना कितना कीमती टाइम ज़ाया कर बैठेंगे। हाँ जी, हाफिज मोहम्मद असद साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, शाहज़े मुगल साहब, उनकी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, तकिया लगा हुआ हो जिनका तेरी गली में। हम काम कर रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में खैर बांटने के लिए, भलाइयाँ बांटने के लिए, आसानियाँ बांटने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए, फूल बांटने के लिए। तो बीच में शर वाले तो आएंगे ना, अपना लोच फ्राई करेंगे ना, कहते हैं लोच तलते हैं बीच में खा मखा। एक बंदा कमेंट करता है जी इतनी लंबी वीडियो ना बनाए भाई, तेनों को मसला है, तेनों किसे दावतनामा भेजा कि तू आके सुन ले, तू ना सुन। बात समझ आ रही है? तुझे किसी ने कार्ड भेजा है, रिक्वेस्ट की है, जो बात है बात तो करनी पड़ती है ना। और कई लोग इस तरह के हैं, अच्छा वो पूछते हैं पीर साहब से, पीर अरसलान साहब किन्ना क डॉलर किन्ने का आ जाते हैं? मैं हक बात करते हुए झिझकता नहीं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि वो इनको ऐसे खुसर फुसर कर रहे होते हैं तो मैं सुन लेता हूं। पीर साहब किन्ने के डॉलर आ जाते हैं? तो माशाल्लाह बड़े ओ वाधू डॉलर। भाई इतने डॉलर आ रहे हैं, इतने डॉलर आ रहे हैं, तेरी सोच से ज्यादा तू भी ये काम शुरू कर दे, तू भी शुरू कर दे। तुझे किस चीज ने रोका हुआ है? लोग तो अपनी बेटियों को
बीवियों को कई बदबख्तों ने इस काम पे लगाया हुआ है। नाच गाने चल रहे हैं, आप उनको देखते हैं, आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी पार्टी के लोग हैं, वो शैतानी पार्टी के लोग हैं, उनको देख के कुछ नहीं कहेंगे। जिनको रोकने, जो नहीं करना चाहिए वो हो रहा है। और अगर सोशल मीडिया को आपने सहारा बना लिया है, अपना स्टेज बना लिया, अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है कि आपकी खैर की बातें, भलाई की बातें, नेकी की बातें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मीठी मीठी और प्यारी प्यारी और कईयों को कड़वी कड़वी लगने वाली ये बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, तो फिर तुझे तकलीफ क्या है भी इस चीज़ से? कोई तकलीफ है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मसला है, तो आप खुद शुरू कर दें, आप भी बना लो। जो नाच गाना कर रहे हैं और बेहुदा और फहाशी और उरियानी की, दुपट्टा गले में है और बेइंतहा नीम बरना लिबास पहने हुए हैं और मुजरे हो रहे हैं, डांस हो रहे, उनके ऊपर तेरी कोई बात ही नहीं। पर क्या करें, वो कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। और गैरों ने तो बात करनी होती है, गैरों से तो बंदा बद मज़हबों से, बद तहजीबों से, बद मिजाजों से और बदतमीज़ों से और शैतान के चेलों और कड़छों ने तो बात करनी होती है। दुख होता है जब अपने आपस में लगे होते हैं। मसलन उलमाए किराम बरादरी है, ये एक चेन है उलमा, लेकिन बाज उलमाए ज़ाहिर वो भी इस चीज़ में शामिल, एक दूसरे से हसद, और बाज इस तरह के आमिलीन और बाज इस तरह के जो साहिब ईमान हैं, लेकिन उनमें से भी कई बदकिस्मत हैं जो हसद की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। याद रखो, ये हसद शैतान का हथियार है। क्यों पीर साहब? झूठ शैतान का हथियार, हसद शैतान का हथियार, चुगली गीबत शैतान के आलाकार हैं, ये भी हथियार हैं। ये चीज़ें वो हैं जिनके ज़रिए से शैतान हमलावर होता है। अपनों को अपने नहीं रहने देता, दोस्तों को दुश्मन बना देता है, सज्जनों को सज्जन नहीं रहने देता, यारों को यार नहीं रहने देता, एक दूसरे के दिलों में कोड़ डाल देता है, बुग़्ज़ व अनाद डाल देता है, और यूं नफ़रतें और कदूरतें। मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगती है, और कोई भी अच्छी बात करे तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और उसकी अच्छी बात को लेता हूँ और तारीफ़ करता हूँ। हमारे दावत इस्लामी के अमीर हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब एक जुमला अक्सर वो कहा करते हैं कि मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर। ये सुना होगा आपने भी, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर, यानी ये चुगलखोर होते हैं, चुगलियां लगाते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अगर किसी की बात जो आके मुझे बता रहे होते हैं ना, तो ये इधर से बात उठा के उधर ले जा रहे होते हैं। तो ये चुगलखोर जो होते हैं ये मोहब्बतों के चोर होते हैं, यानी मोहब्बतों को चुरा लेते हैं, डाके मार लेते हैं मोहब्बतों के ऊपर। तो भाई उनको दावत है जो लोग इस हसद में मुब्तला हो जाते हैं। अब माशाल्लाह पीर साहब का जो चैनल है, उस चैनल पर एक वीडियो हमारी दुरूद तुंजीना, ये तहदीस नेमत के तौर पे मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो तकरीबन 16 लाख प्लस लोगों ने पूरी दुनिया में उसको देखा है और लाखों का वॉच टाइम उसको मिला है, 16 लाख से प्लस। और ये एक चैनल पर है। उसके बाद दूसरा चैनल है शिफा, तीसरा चैनल है फरजंदे इस्लाम, चौथा चैनल है अली रज़ा शाह सैफ़ी, और पांचवा चैनल है रूहानी वज़ाइफ क्लिनिक। ये 5 चैनल हैं। ये 5 चैनल हैं पंजतन पाक के नाम की निस्बत से। उन चैनलों पर फिर उसके अलावा
फेसबुक आईडीज पर, हमारा फेसबुक पेज है पीर अबू नुमान रिजवी सैफी फेसबुक पेज, उसके ऊपर भी, और ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो मिलियंस के हिसाब से लोगों ने इसको सुना है। ये एक वीडियो की बात कर रहा हूं, बाकी अलग है। दरूद ताज है, दरूद नारिया है, और बहुत सारी हैं। तो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, बस अपना काम करते जाओ, अपने हिस्से का याद रखो। छेड़ने वाले कभी कामयाब नहीं होते, रास्ते में कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, ठुड्डा लगता है, हो गए, अपने अंजाम में पहुंच जाते हैं। मंजिल की तरफ वही जाता है जो पीछे मुड़ के नहीं देखता। रेलगाड़ी जा रही है ना, तो उसको कोई इधर से पत्थर, कोई इधर से, कहीं कहीं वो स्लो हो जाए तो लोग उसमें कूड़ा भी फेंक देते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहती है, अपनी मंजिल की तरफ सीधी रवां दवा रहती है, अपने ट्रैक से नीचे नहीं उतरती। तो पीर अबू नुमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल का जो मकसद है वो है कर भला हो भला होता है भले का भला। किसी को थ्रेड करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी पर हुटिंग करना और किसी को डीवैल्यू करना, ये मकसद नहीं है। किसी की दिल आज़ारी और किसी की उसकी शख्सियत को मजरू करना, ये मकसूद नहीं है। मकसूद है भलाइयाँ बांटो, खैर बांटो, मोहब्बतें बांटो, खुशबुएं बखेरो। नफ़रतों के लिए पहले ही बड़ी आग लगी हुई है, इस उम्मत के अंदर मोहब्बतें, खैर और भलाइयाँ बांटो। शर बांटने का सबब न बनो, शर बांटने का सबब न बनो। शर अंग्रेज़ों का, शर अंगेज़ों का, शर अंगेज़ों का आले कार न बनो। तो आज की ये जो आयतल कुर्सी का अमल है, मौला अली सरकार इसके रावी हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या, जो फ़र्ज नमाज के बाद, हर फ़र्ज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना लेता है, उसके और जन्नत के दरमियान में जो आड़ है वो सिर्फ मौत है। यानी ज्यों ही मौत इंसान को आएगी, मौत आती जाएगी, रूह कफ़े अंसरी से परवाज करेगी, अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और जो बंदा रात को अपने बिस्तर पे जाने से पहले आयतल कुर्सी को पढ़ लेता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके आयतल कुर्सी पढ़ने की बरकत से, पढ़ता वो है और बरकतें देखो, अल्लाह अकबर, पढ़ता वो है और उसकी बरकत उसके हमसायों में भी पहुंच जाती हैं और उसके आसपास के घरों को अल्लाह तबारक व तआला अमन और सलामती अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अमन और सलामती का गहवारा उसके घर को तो बनाता है, लेकिन जो उसके हमसाए होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते होते हैं, जो रब की तरफ से रहमतें, अमन और सलामती की बरसती हैं, वो उन घरों में भी चली जाती है। सुभान अल्लाह। अब ये कैसे जाती हैं? कभी कभी बारिश होती है, लेकिन आपके शहर लाहौर में नहीं होती, कहीं दूर हो रही होती, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, कश्मीर में हो रही है, हवाएं ठंडी इधर आ रही। लोग पूछते हैं हाफिज साहब आज ठंडी हवा आ रही, लगता है यार कहीं बारिश हुई है। हाय हाय हाय, कहीं बारिश हुई है। अरे बारिश का पानी टपके तो उसके असरात दूसरे शहर तक पहुंच जाएं। जब रब की रहमत बरसे, अनवारो तजल्लियात बरसे, तो क्या वो इर्द गिर्द के माहौल को मुनव्वर नहीं करते? सुभान अल्लाह। तो ये एक आयत को विरदे जुबान कर ले, आयतल कुर्सी। कौन सी आयत है? आयतल कुर्सी। ऊंची बोले, ऐसे नहीं, आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी, इसको याद कर ले। हर कोई कर सकता है, हर एक को इजाज़त है। मैं इजाज़त क्या देनी है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इतनी उम्मत को तरगीब अता फरमाई है कि भाई जो एक बार पढ़ ले हर फ़र्ज नमाज के बाद, मामूल बना ले,
उसके और जन्नत के दरमियान में जो आड़ है, दीवार है, पर्दा है, वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। यानी जो ही वो इंसान वादिये मौत में जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमा देगा। अगर आप चाहते हैं कि जब हम दुनिया से जाएं, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का जायका हम भी चखें, और सब ने चखना है। जो आया है उसने, हर एक ने जाना है, इसका किसी को इनकार नहीं है। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, फ़कीर है, बादशाह है, गदागर है, भिखारी है, कोई ज़मीनों का मालिक है, कोई नहीं है, कोई अच्छा है, बुरा है, नेक है, बद है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, वली है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, पीर है, पैगंबर है, कोई भी है। वो कहा ना, अब्दुस्तारा छड़ दे खेड़ा, लम्मी छोड़ कहानी, टुर गए नबी पैगंबर इथों मन तकदीर रबानी। सब ने चले जाना, तो सब ने चले जाना है, तो फिर इस आयतल कुर्सी को हमें हर नमाज की, फ़र्ज नमाज के बाद मामूल बनाना चाहिए ना, बोलो तो सही। और ये वीडियो, ये पैगाम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। और आप सब जो सुन रहे हैं, इसको खैर और सदका जारिया की नीयत से, क्योंकि दूसरों का भला करें। अल्लाह अकबर। लोग पढ़ेंगे, फ़ायदा आपको देगा अल्लाह, सवाब आपको मिलेगा। आपके एक क्लिक करने से कितने लोगों को, आपके मोबाइल के अंदर नंबर है ना व्हाट्सएप, उन सारे नंबरों पर इसको सदका जारिया की निस्बत से सेंड करें, कितने लोगों तक पहुंचेगा। और इस चैनल्स को सब्सक्राइब करवाएं, कितना फ़ायदा होगा। लोग गीत गाने, ढोल ढमक्के, वाजे गाजे, इन चीज़ों से बचकर और फहाशी और यानी की चीज़ों से बचकर खैर और भलाई की चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे, लोगों में बांटेंगे, खैर बांटेंगे तो खैर मिल ही जाएगी ना। कर भला हो भला, होता है भले का भला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह पाक सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने लोगों ने आपने सुना है और आप आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से जो लोग आते हैं, और जितने मुरीदीन हैं या फिर मुतवस्सिलीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, जितने अहबाब आप यहाँ सुन रहे हैं, दूर दराज सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, मेरी सब के लिए दुआएं हैं और तमाम ऑडियंस के लिए दुआएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक जो हमारे मुसलमान बहन भाई पूरी दुनिया में जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी खूब मदद फरमाए। ए अल्लाह, हम तेरे दरबार में दुआ कर सकते हैं, मौला उन सब की इमदाद फरमा। या अल्लाह उनकी इमदाद फरमा, या अल्लाह उनकी इमदाद फरमा। जो इमदाद तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा बदर में अता फरमाई, इलाही तू आज भी अता फरमा सकता है। या अल्लाह उन पर जो कहर बनकर, बिजलियां बनकर टूट रहे हैं, या इलाही उनका कला कमा फरमा दे। या अल्लाह पाक उन हमारे मुसलमान बहन भाइयों को या अल्लाह पाक कामयाबियाँ अता फरमा, और जुल्म के चुंगल से या अल्लाह निजात अता फरमा, और बैतुल मक़दस को या अल्लाह आज़ादी अता फरमा, और हमें वहाँ पर नमाज़ें अदा करने की सादत अता फरमा। इलाही मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमा दे, बैतुल मक़दस को आज़ाद फरमा दे। या अल्लाह पाक जो काविशें जारी व सारी हैं, या अल्लाह पाक वो काविशें कबूल फरमा। हुकूमत पाकिस्तान को और हमारी पाक अफवाज को या अल्लाह ताकत, हिम्मत और जज्बे अता फरमा। तमाम इस्लामी ममालिक को जज्बे, ताकत और हिम्मत अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिक।